जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है, तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया, और वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। लोगों का जो है बेरोजगार हुआ, जबकि आंकड़ा इनका सरकारी आंकड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी एक कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी बंद होने की कगार पे सरकार ने मैं प्लांट बंद कर दूंगा, और उससे भी काफी लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की इंतहा है प्रदेश में कि सरकार जो है इसमें तवज्जो न देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं न कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा, और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं, तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है।
इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है और एक कोई मनु गड़बड़ाए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए। ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कवरेज टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, डीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप उस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर यह नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा लीजिए। मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया है? तो आप अब हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। किसके? नहीं, पीडीए वाले, पीडीए वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसमें सुनने में आया कि अभी मैं जानकारी कर रहा हूं, अभी जानकारी कर रहा हूं कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी किसी को ना हो। भाई, कुंभ में जो लोग चले गए उनकी संख्या क्या है, मर गए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज 24 का। अगले दिन आपके माननीय विधायक आरके वर्मा जी ने सदन में एक प्रश्न किया था, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के जो शिक्षक है उनसे उत्पीड़न हो रहा है। वहीं डॉक्टर अली अरशद जाफरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अब उन्होंने उन पर जो है जांच बिठा दी है। इस पर आपकी पार्टी का क्या एक्शन है? और लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेगी समाजवादी पार्टी। शिक्षकों को अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको इसीलिए क्या, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जब अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? सरकार
जिसके पे चाहे उसके यहाँ भेज सकती ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपना कागज दिखाए जाएंगे। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उनसे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है, कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। भाई जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में, अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस, सोचो लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है। सीधी लोग सरकार को गोली मार रहे हैं, जो हत्या हो रही है, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो। आप खुद देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से राजधानी से गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर से लौट के आते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है आसपास में। कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। कब लौटे बताओ, और कब हुई हत्या बताओ? और परसों ही लौटे होंगे। नहीं, जब लौटे तुरंत हत्या हो जाती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। आप जानकारी करिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लोग रूल कर रहे हैं।